अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज बांग्ला की चौथी क्लास है। गुज़िश्ता क्लास में हमने जो पढ़ा उसकी रिवीजन करते हुए आज कुछ नए हरफों को सीखेंगे। इसके लिए हमारी उस्तानी आपकी टीचर मोहतरमा तनवीरा रहमान हाजिर खिदमत है। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और पहले की क्लास की रिव्यू देते हुए आज की क्लास का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़ करें। आपके सामने मोहतरमा तनवीरा रहमान। अस्सलाम वालेकुम। पिछले दिनों में जो हम लोगों ने पढ़ा था उसका पहले एक बार रिवाइज कर लेंगे, देन हम लोग हमारे अगले सबक को सीखेंगे। आप सब लोग भी मेरे साथ एक एक बार रिपीट करिएगा। सबसे पहले हम लोग पढ़े थे टोन टोन नौ, फिर पढ़े थे मूर्धन नौ, लॉ, मौ, नेक्स्ट पेज मैम, घ को एक दफा और बोल दीजिए, ये आवाज क्लियर नहीं आई है। घ, फिर पढ़े थे ध, झ और द। नेक्स्ट पेज मैम, ये तो द है। द जी। द। फिर पढ़े थे उनदोस्ता ज, उनदोस्त और फ। एक दफा नेक्स्ट इसको पेज और बता दीजिए। उनदोस्ता ज, उनदोस्ता य और फ। आज हम लोग ये नया सबक पढ़ेंगे। हम सब लोग पहले से ही हौशोई पढ़ चुके हैं बहुत पहले। आज हौशोई का देखिए, यहाँ हौशोई का सिंबल लिखा हुआ है ऑलरेडी। हौशोई कार ऐसा होता है जैसा सर आप लोगों को दिखा रहे हैं ऑलरेडी हैंड से। तो इसको हम पहले लिखेंगे, देन हम लोग पढ़ेंगे। सर आप प्लीज एक बार बोर्ड ऑन कीजिए, हमको इसको पहले लिखना है ताकि स्टूडेंट्स को समझ में आ जाए कि हौशोई का एग्जैक्टली कैसा लिखा जाता है, देन हम उसको पुट करके भी सुनाएंगे। ओके, पहले हौशोई लिखते हैं। ये बन गया हौशोई और इसका सिंबल है दिस, ऐसे। फिर से एक बार बनाएंगे, ऐसे हौशोई का सिंबल होता है। जी ठीक है सर, अब मैम, हम लोग। एक दफा मैं ट्राई कर रहा हूँ। जी सर, बिल्कुल। तो इस तरह से हम लोग हर्षोई कार बनाते हैं। ये हुआ हर्षोई कार। तो ये जो है हर्षोई है, और हर्षोई कार का जो सिंबल है इसे खींच कर और फिर से
इसको ऐसे जैसे हम बोलेंगे, लोग धीरे धीरे। इंग्लिश में इसको सिंबल बोलते हैं, बंगाली में सिंबल को हम आकार बोलते हैं, मतलब उसका चेहरा कैसा होता है। तो जब भी कोई वर्णों का हम आकार बनाएंगे तो उसको जैसे अभी हर्षोई का बना रहे हैं तो हर्षोई कार बोलेंगे इसको। अगर आ का बनाएंगे तो आकार बोलेंगे, और अगर ओ का बनाएंगे तो उकार बोलेंगे। तो जो भी वर्णों कर रहे हैं तो उसके लास्ट में कार जोड़ दीजिएगा बस। तो अब हर्षोई सीख रहे हैं तो हर्षोई कार, इसका नाम है हर्षोई कार। अब सर अब थोड़ा बैक करते हैं हम लोग सिलेबस में। जी, अब जैसे आप लोगों को हर्षोइकार मालूम हो गया, अब ये हम लोग पढ़ेंगे कि हर्षोइकार जब रहे तो उसको कैसे पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। जैसे पहला डॉ, फिर लिखा है ए हर्षोई डी, डॉ ए हर्षोई डी। फिर से और एक दफा पढ़िए, क्या लिखा है, पहले लिखा है डॉ, फिर लिखा है छोटा करके ए, मतलब डॉ ए हर्षोई, डॉ और हर्षोई डी। डॉ और हर्षोई क्या होता है, डी, डॉ ए हर्षोई डी। फिर देखिए क्या लिखा है, बॉ ए हर्षोई बी, बॉ ए हर्षोई बी, बॉ ए हर्षोई कैसा होती। अब देखिए, बस नॉर्मली हम लोगों का बॉ था और उसमें क्या ऐड हुआ है, हर्षोइकार लिख के उसका चेहरा ऐसा बन गया है। तो चेंजेस आए हैं हर्षोइकार ऐड करने के बाद। अब देखिए क्या लिखा है, चौ ए हर्षोई छी, चौ ए हर्षोई ची। आप लोग भी बोलिए, चौ ए हर्षोई ची। अभी हमारे वर्ड्स देख लेते हैं जरा, वर्ड्स को कैसे पढ़ेंगे अगर हर्षोई लिखा होगा तो। देखिए जैसे कि हम लोग अभी डॉ को पढ़े थे, डॉए हर्षोई डी हो गया, जैसे हम लोग को मालूम है हर्षोइकार है यहाँ पे। अब यहाँ पे ए आप लोगों को लिखा नहीं होगा, जैसे कि आप लोगों को पता चल गया कि हर्षोइकार है ये, तो हर जगह ए नहीं लिखा होगा, आप लोगों को डायरेक्टली सिंबल लगा के वर्ड्स मिलेंगे। तो वो चीज आपको समझ लेना होगा और वही पढ़ना होगा। डॉए हर्षोई डी मॉ डिम, डॉय हर्षोई पढ़े थे, डॉय हर्षोई क्या होता है, डी होता है, और मॉ डिम, डॉय हर्षोई डी मॉ डिम। अब देखिए क्या लिखा है, बॉय हर्षोई भी हम लोग पढ़े अभी, बॉ और ए और उसके साथ हर्षोई का ऐड होता है तो क्या होता है, बी होता है, बॉय हर्षोई बी। वही यहाँ पे लिखा है, बॉय हर्षोई बी हो गया। अब क्या लिखा है, डॉय शून्य रॉय आकार रा, बॉय हर्षोई डॉय शून्य रॉय आकार रा, बीड़ा, और क्या है, ल, बीड़ाल, बॉय हर्षोई बी डॉय शून्य रॉय आकार ल, राल, बीड़ाल। फिर से बोलिए, बॉय हर्षोई बी डॉय शून्य रॉय आकार ल, राल, बी राल। फिर से क्या लिखा है देखिए, अब लिखा है चौय हर्षोई। अब क्या लिखा है, पहले चौय हर्षोई, चौ भी अभी आप लोग पढ़े हैं, चौए हर्षोई ची, चौय हर्षोई क्या होता है, छी, तय आकार ता, चीता, चौय हर्षोई ची, तय आकार ता, चीता, बय आकार बा, घ, बाघ, चीता बाघ, चौय हर्षोई ची, तय आकार ता, चीता, बय आकार बा, घ, बाघ, चीता बाघ। अभी देखिए जो जो एग्जाम्पल्स हम लोग पढ़े हैं उसको एक बार लिख लेते हैं। चलिए, आप सब लोग भी अपने अपने नोट्स बुक निकालिए और उसमें हमारे साथ कॉपी कीजिए। सबसे पहले हर्षोकार बनाएंगे, जो आकार सीख रहे हैं उसको पहले बनाना चाहिए। ये बन गया हर्षोकार। अब इसका सिंबल बनाएंगे, ये बन गया हर्षोकार का सिंबल। ठीक है, अब इसमें अप्लाई करेंगे। जैसे हर्षोकार के साथ
अगर हम लोग बॉ को अप्लाई करें तो कैसा होगा? बॉ प्लस हर्षोइकार, तो क्या हुआ? ऐसा हो गया दिखने में। बी बॉय, बॉय हर्षोई बी। फिर से देखिए, और एक, अब बनाएंगे हम लोग डॉ से। डॉ लिख लिए। अब डॉ के साथ हम लोग हर्षोइकार ऐड करेंगे। इनिशियली हम लोग हर्षोई को ही ऐड कर रहे हैं, लेकिन ठीक है, ये दिमाग में रखिएगा। इनिशियली हम लोग हर्षोई को ही ऐड कर रहे हैं, एक सिंबल के तरीके से, एक सिंबल के एग्जाम्पल को लेके, बट एक सिंबल है, उसी को यूज करते हुए, हर्षोई को यूज करके हम लोग एक नया अक्षर बना रहे हैं, जैसे डॉ हर्षोई डी। डॉ प्लस हर्षोइकार और हो गया डी। फिर से लिखेंगे एक बार। अब लिखेंगे हम लोग चौ के साथ। चौ प्लस हर्षोइकार, अब बन गया ची। अब आप लोग बोलिए, अगर हम लोग क के साथ इसको ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? क्या बन सकता है? ये बनेगा कोय हर्षोई की। सर चाहे तो आप भी एक बार ट्राई कर सकते हैं। जी शुक्रिया। तो मैम अभी जैसे बता रही थी कि हर्षोई कार बन रहा है, तो जैसे ये बताई हैं, जैसे अभी हम लोग जान रहे हैं कि ये हो गया क, और इसमें अब हम लोग हर्षोई कार जोड़ेंगे, तो कॉय हर्षोई कार की। अगर जैसे च है तो हम लोग जान रहे हैं ये च है, और इसमें हर्षोई कार अगर जोड़ना है, हर्षोई कार ख्याल रहे, हर्षोई कार पहले आता है, किसी भी लेटर के पहले आता है, तो ये हो गया चॉय हर्षोई कार जी। इसी तरह आगे और भी हर्फ हैं, और हर्फों की मदद से हम लोग लफ्ज बना रहे हैं। तो जी सर, आगे में बिल्कुल। मैम पढ़ाइए। और कामरान सर आपसे भी गुजारिश कर रहे हैं कि आप भी गाहे बगाहे कुछ। चलिए नेक्स्ट, अब क्या लिखा है पहले हम लोग पढ़ेंगे। छ, अब यहाँ देखिए बॉ के साथ बनाया गया है हर्षोई। छ और बॉय हर्षोई क्या होगा? छो, बॉय हर्षोई बी, छोबी। छोबी मतलब पिक्चर। क, थोए आकार था, छोबी को था। पिक्चर क्या बात कर रहा है, मतलब पिक्चर से क्या बात समझ में आ रहा है? देखिए अब क्या लिखा है यहाँ। अच्छा, यहाँ एक पिक्चर दिया गया है, मे बी समथिंग देख के तो लग रहा है कि ये बिल्ली है या समथिंग, कोई एनिमल है। तो यहाँ और एक फ्रूट रखा है, फ्रूट और एग समथिंग। तो वही बताना चाहता है कि उस एनिमल ने उसको, फिर क्या लिखा है, दोनों हर्षोई नी लो, नीलो। उस जानवर ने उसको लिया, मतलब ले लिया उस दोनों हर्षोई नी लो, नीलो। अच्छा, हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे समझ रहे कि वहां एक बिल्ली है, ठीक है, और वो जो चीज रखा है वो मछली है, तो क्या सोचेंगे कि बिल्ली ने मछली को लिया, ठीक है। दोनों हर्षोई नी लो, नीलो। नीलो का माने आता है ले लेना। धर, 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 धर।
पकड़ो पकड़ो, धौर धौर मतलब धौर मतलब उसको पकड़ना, धौर 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 धौर। काल, कय आकार का, ल, काल। दय हर्षोय दी, देखिए यहाँ दो के साथ हर्षोयकार है, दय हर्षोय दी, फिर से दय हर्षोय दी, दीदी, र, दीदीर। काल, दीदीर, फिर से यहाँ मछली है, ठीक है। काल, दीदीर, माछ, मछली को बंगाली में माछ बोलते हैं, माछ। दंत नय हर्षोय नी, ल, नीलो। काल दीदीर माछ नीलो मतलब यहाँ जिसका आज मछली लिया है उसके पिछले वाले दिन और एक किसी का मछली चोरी हुआ था, तो क्या बोल रहे हैं, काल दीदीर माछ नीलो। अब मैम क्या लिखा है यहाँ देखिए। एक सवाल है, ये जो जी। है, ये जो है टीम की तरह लग रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं आ, बिलाल उम, टीम मिलो, क्योंकि इससे बिड़ाल पहले हम डीम लोग। हीरो हो सकता है, हम्म, बट बट ये डीम, ये थोड़ा सा आई डोंट नो, प्रिंटिंग मिस्टेक, मुझे समझ नहीं है, आम की तरह भी लग रहा है, डीम की तरह भी लग रहा है, समथिंग, हम्म। इसीलिए हम लोग और इमेजिनरी अभी कुछ अभी भी एक। ऊपर ऊपर में अभी हम लोग डीम पढ़े भी हैं, तो हो सकता जी है सर। बिलाल डीम तो हम मिलो। लोग हाँ एग्जाम्पल के तौर पे हम डीम भी समझ सकते हैं, अगर बिल्ली डीम खाती है तो आई डोंट नो, बट तो उसने वो लिया, धौर धौर पकड़ो पकड़ो, काल दीदी माछ नीलो मतलब कल दीदी का भी मछली ले लिया था। आ, छाता, यहाँ देखिए अम्ब्रेला है, आमी, बंगाली में इसको छाता बोलते, छय आकार छा, तय आकार ता, र, छातार, आमी, छय आकार छा, तय आकार ता, र, ছাতার, বয় আকার বা, শূন্যডয় হস্যই রি, ছাতার বাড়ি, আমি ছাতার বাড়ি, ময় আকার মা, র, মার, লয় আকার লা, म, लम। আমি ছাতার বাড়ি মারলাম मतलब मैंने उसको छाता से बहुत पीटा, আমি ছাতার বাড়ি মারলাম। দয় হস্যই দি, दय हर्षोय ती, दीदी, यहाँ क्या रखा है देखिए, पंखा जो हाथों से चलाने वाला होता है, तो दीदी, पाखा बोलते हैं इसको नॉर्मली में, नॉर्मली बंगाली में बोलते हैं पाखा, आमी पाखार, देखिए एक्स्ट्रा रॉ रखा है तो पाखा और रॉ क्या होगा, पाखार। दीदी पाखार, बय आकार बा, শূন্য রহস্যই রি, দিদি পাখার বাড়ি, ময় আকার মা, र, ल, मार लो। और दीदी ने क्या किया, उसने भी पंखे से मारा, दीदियो पाखर बाड़ी मार लो, लय आकार ला, ग, ल, लागलो, दंतो नय आकार ना, लागलो ना, दीदियो मार लो किंतु लागलो ना, लेकिन लगा नहीं। फिर क्या लिखा है, बीड़ाल, বয়সই বি, ডয় শূন্য রয় আকার ল, বিড়াল, পয় আকার পা, लय आकार ला, पाला लो, बिड़ाल पाला लो मतलब बिल्ली भाग गई। फिर से पढ़ेंगे एकदम स्टार्टिंग से, बिल्ली, अभी उर्दू में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। बिल्ली अंडा लिया, पकड़ो पकड़ो, कल दीदी का भी मछली लिया था, मैंने उसको छाता से पीटा, दीदी ने उसको पंखे से पीटा लेकिन लगा नहीं, बिल्ली भाग गई। अब बंगाली में पढ़ेंगे, बिड़ाल ডিম নিল, ধর ধর, কাল দিদির মাছ নিল, আমি ছাতার বাড়ি মারলাম, দিদি পাখার বাড়ি মারলো, লাগলো না, বিড়াল পালালো। अभी देखिए नेक्स्ट क्या लिखा है, नेक्स्ट एक बिल्ली का ही पिक्चर था। अभी पढ़ेंगे हम लोग दीर्घोई, इसको बोलते हैं दीर्घोई। दीर्घोई से क्या है, ये ईगल, ईगल सबको मालूम है। नेक्स्ट थोड़ा सा नीचे कीजिए सर, दीर्घोई से ईगल लिखा होगा, जी ये रहा। दीर्घोई से क्या लिखा है, दीर्घोई ग, ल, ईगल। यहाँ समझाना है कि एक है हर्षोई, एक है दिघोई। तो जिसको हम लोग एक बोलते हैं छोटी ई, हिंदी में आमतौर पे छोटी ई, बड़ी ई। इसी तरह बांग्ला में भी है हर्षोई
दीर्घ। तो एक जो है सिर्फ आई का इस्तेमाल होगा और हर्षोई जो है आई का इस्तेमाल होगा। दीर्घोई में जो है डबल ई का इस्तेमाल करेंगे, ई गोल्ड। अच्छा अच्छा, मतलब ई में ज्यादा प्रेशर आएगा, ये चीज। अच्छा ठीक है, अभी देखिए क्या लिखा है। म हर्षोई मॉय रॉय आकार रा मोयरा। अब मोयरा किसको बोलते हैं? जो मिठाई बनाते हैं उन्हीं को बोलते हैं। म हर्षोई मॉय रॉय आकार रा मोयरा। खय आकार खा बय आकार बा र খাবার। ময়রা খাবার, বয় আকার বা, দন্ত নয় আকার না, অন্তুষ্ট অ বানায়। ময়রা খাবার বানায়। मोयरा क्या करता है? वो खाना बनाता है। ठीक है, अब क्या क्या खाना बनाते हैं देखिए। खय आकार खा, बर्गीय जय आकार जा, खाजा। खाजा को उर्दू में क्या बोलते हैं? आई डोंट नो। वो तिल का होता है, सफेद तिल से बनता है। खाजा को उर्दू में खाजा ही कहते हैं, और मोयरा जो है यहाँ लफ्ज है आमतौर पे जिसको हम लोग हलवाई बोल सकते हलवाई हैं। बोलते हैं, हाँ हलवाई। जी जी जी। जी और वो खाजा जो है आमतौर पे शादी में एक खाने की मिठाई है, वो जो है पुराने जमाने में चलती थी। आज भी खाजा हाँ लोग इस्तेमाल करते हैं, बंगला में भी उसे खाजा कहा जाता हाँ हाँ, हम लोगों का ज्यादातर तिल का खाजा बनता है। खैर, तो और क्या बनाते हैं देखिए। क बर्गीय ज आकार कजा, ये तो सबको मालूम है। गजा, बय आकार बा, दंत नय आकार ना, অন্তুষ্ট অ বানায়। খাজা গজা বানায়। ময়রা খাবার বানায়, খাজা গজা বানায়। अब ब र बर फय हर्षई फी बर्फी। बर्फी, काजू की बर्फी सबका फेवरेट है, तो वही बर्फी। बर्फी, বর্গীজয় হর্ষই জি, लय हर्षई ली, पय हर्षई पी। तीन तीन बार हर्षई कार का इस्तेमाल ठीक से पढ़िएगा और ध्यान से पढ़िएगा। बर्गीजय हर्षई जी, लय हर्षई ली, पय हर्षई पी। जिलिपि, बर्फी, जिलिपि। फिर लिखा है दंत न हर्षई नी, म निम, कय हर्षई की, निमकी। बर्फी, जिलिपि, निमकी। কত কত, কয় হর্ষই কি, কত কি। বয়াকার বা, দন্ত নয়াকার না, অন্তুষ্ট অ বানায়। बर्फी, जिलिपी, निमकी, কত কি বানায়। मतलब बर्फी, जलेबी और फिर नमकीन, कितना कुछ बनाते हैं। কত কত, বয় হর্ষই বি, কয় হর্ষই কি, কত বিকি, কয় হর্ষই কি, দন্ত ন হর্ষই নি, কিনি। कतो बिकी कीनी, मतलब कितना बेचना और खरीदना, कितना आई मीन उनका वो बेच रहे हैं और खरीद भी रहे हैं लोग। कतो बिकी कीनी। आ म आम, रय आकार रा ओ আমরাও, मतलब हम लोग भी। खय आकार खा, বয় আকার বা, র খাবার, আমরাও খাবার। কয় হর্ষই কি, দন্ত ন হর্ষই নি, আমরাও খাবার কিনি, हम लोग भी खाना खरीदते हैं। म অন্তুষ্ট অ মই, রয় আকার র রার, ময়রার। ব দয় শূন্য র বড়, হর্ষৌ দন্ত নয় আকার, দন্ত ন উনান। ময়রার বড় उनान, मतलब हलवाई के पास क्या होता है? बड़ा वाला चूल्हा होता है, तो उनान मतलब चूल्हा होता है। ठीक है। ময়রার বড় উনান। ব ডয় শূন্য র বড়, ব ডয় শূন্য র বড়, বড় বড়। ক डय शून्य डय आकार कड़ा, बड़ो बड़ो कड़ा, मतलब बड़े बड़े कढ़ाई होते हैं उनके पास। ब डय शून्य ड बड़ो, ब डय शून्य ड बड़ो, क डय शून्य डय आकार कड़ा, बड़ो बड़ो कड़ा। अब देखिए क्या लिखा है। ब डय शून्य ड बड़ो, ब डय शून्य ड बड़ो, बड़ो बड़ो। थय आकार था, लय आकार ला, थाला। बड़े बड़े थाला मतलब बड़े बड़े प्लेट्स भी होते हैं। भ रय आकार भरा, ভ রয় আকার ভরা। ছয় আকার ছা, দন্ত নয় আকার টা,
छाना, भरा छाना, चय हर्षई ची, दंत न हर्षई नी। अच्छा, मतलब थाला भर भर के क्या है, मतलब बड़े बड़े प्लेट्स भर भर के उनके पास चीनी है और छाना है। सर, छाना को उर्दू में क्या बोलते हैं? आमतौर पे हम लोग छेना बोलते हैं। वही है छेना, दूध का एक बनता है वो। आम हाँ, लफ्जों में दूध को उसे काट। छेना ही हाँ बोलते हैं, हाँ हाँ। छेना। छेना। हाँ, तो और वही छाना थाले बांग्ला में में भर बोला भर जाता के। जी, वही थाले में भर भर के किसके पास है? हलवाई के पास। चलिए, अब इसको पूरा एक बार उर्दू में समझा देते हैं और फिर बंगाली में भी। मयरा खाबार बानाए। ময়রা খাবার বানায়, খাজা গজা বানায়, বরফি জিলিপি, নিমকি, কত কি বানায়, কত বিকি কিনি। আমরাও খাবার কিনি। ময়রার বড় উনান, বড় বড় কড়া, বড় বড় থালা, ভরা ছানা চিনি। अब इसको उर्दू में पढ़ेंगे। हलवाई कितना खाना बनाते हैं, खाजा गौजा कितना कुछ, बर्फी भी बनाते हैं, जलेबी भी बनाते हैं, नमकीन कितना कुछ बनाते हैं। कितना उनका बिकाई होता है और खरीदते भी लोग। हम लोग भी खाना खरीदते हैं। और हलवाई के पास बड़ा वाला चूल्हा है, बड़े बड़े कढ़ाई है, और थाले भर भर के छेना और चीनी भी है। है। राइटिंग जरा हम लोग सीख लें। ये इसका जो है। जी बिल्कुल, दीर्घई का राइटिंग सीख लेते हैं, आइए तब। जी। पहले हम लोग हौशोई को ही लिखेंगे। हौशोई लिखने के बाद जस्ट ऐसे, उप्स, सॉरी, कुछ इस टाइप का। फिर से एक बार लिखते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। सी, इस टाइप का। सर, एक बार लिखिए तो। जी, एक दफा मैं भी ट्राई ले रहा हूँ और आप लोग भी अपने अपने कॉपी पे दिल्होई को लिखना शुरू कीजिए। तो सबसे पहले एक फूल बनाइए। फूल बनाकर ऐसे लीजिए, कर ले जाइए और इसके बाद ये खींच दीजिए। ये एक हो गया। और यहाँ पे ये उसका मार्क लगा दीजिए, ये होगा दिल। जैसे एक दफा देख लो, फिर वही मैं बना रहा हूँ। और सबसे पहले एक फूल बनाइए, इसे कीजिए नीचे ले जाने के बाद फिर इसे ऊपर ले जाइए और ये खींच दीजिए। और यहाँ ये मात्रा हुआ और ऊपर में इसका एक सिंबल, ये हो गया दिल। एक दफा और देखिए। सबसे पहले गोल करेंगे, गोल करते हुए नीचे ले जाएंगे और फिर ऊपर जाकर इसको ऐसे खींच देंगे और ये हो गया दिल। दीर्घोकार अब पढ़ लेंगे थोड़ा, कि दीर्घोकार का जो सिंबल होता है वो एक बार हम लोग लिख लिख लेते हैं। दीर्घोकार का सिंबल एक बार लिख के फिर हम लोग जाएंगे। अब ये जो था दीर्घोकार, उसका एक बार सिंबल, ये रहा दीर्घोकार का सिंबल। जैसे हम लोग हर्षोइकार का दिखे, पूरा उल्टा है दीर्घोकार, इस तरह, लाइक दिस, ऐसे मात्रा फिर ऐसे, ये होता है दीर्घोकार। आप लोग भी मेरे साथ साथ लिखिए। दीर्घोकार का सिंबल उल्टा होता है। हर्षोइकार इस तरफ होता है और दीर्घोकार इस तरफ होता है। ठीक है, एकदम इसको याद रखिएगा। ये हर्षोइकार और ये होता है दीर्घोकार। ये हर्षोय और ये दीर्घोकार का। चलिए, अब हम लोग पढ़ाई पे फिर से बैक करेंगे।
चलिए यहाँ क्या लिखा है, दीर्घोईकार का पहला एग्जाम्पल दिया है नौ से, नौ ए दीर्घोई। जैसे हम पहले भी बता चुके, इनिशियली हर्षोईकार को आप लोग पढ़ रहे हैं सिर्फ एक नया चेहरा और एक नया सिंबल से, तो सेम एज दीर्घोईकार भी है, दीर्घोईकार ही यहाँ पढ़ रहे हैं आप लोग, दीर्घोईकार का यूज हो रहा है सिर्फ एक सिंबल के यूज होने पर। अभी देखिए क्या लिखा है, दंतो नॉय दीर्घोई नी, दंतो नॉय फिर दीर्घोई का सिंबल है, अब ये हो गया नी, दंतो नॉय दीर्घोई नी। थोड़ा सा जोर देके, अगर हर्षोई होता तो नी बोलते, नी बोलेंगे यहाँ, ठीक है। दंतो नॉय दीर्घोई नी, आप लोग भी बोलिए दंतो नॉय दीर्घोई नी। अब देखिए क्या लिखा है, द ए दीर्घोई दी, द ए दीर्घोई दी, थोड़ा सा प्रेशर दी पे रहेगा, दए दीर्घोई दी। अब देखिए क्या लिखा है, र, रॉय दीर्घोई री, रॉय दीर्घोई री। और एक बार बोलिए रॉय दीर्घोई री। अब देखिए वर्ड्स क्या दिए हैं, दंतो न, दय दीर्घोई दी, नदी, दंतो न, दय दीर्घोई नदी। नदी मतलब, नदी मतलब क्या आता है, जैसे कि नदी। समुंदर बोलते हैं, नदी हाँ नॉर्मली, अब जैसे बंगाली में नदी और उर्दू में नदी। चलिए और एक है क्या नेक्स्ट, रानी, रॉय आकार रा, दंतो नय दीर्घोई नी, इसको हिंदी में भी रानी बोलते हैं, बंगाली में भी और इंग्लिश में क्वीन। तो रॉय आकार रा, दंतो नय दीर्घोई नी, रानी। फिर क्या लिखा है, प, रॉय दीर्घोई री, पोरी, प, रॉय दीर्घोई री, पोरी। सब लोग पढ़िए एक एक बार, नदी, रानी, पोरी। अब देखिए नीचे क्या लिखा है, एक सेंटेंस दिया है, चलिए इसको पढ़ते हैं। हय आकार हा, तय हर्षय ती, र, हातिर, हातिर, पय आकार पा, ल, पाल, हातिर पाल, मतलब बहुत सारे हाथी एक साथ। ब, दोनों न, बोन, बय आकार बा, दय आकार दा, टशनुड़ा बादार, बोन बादार, हाथीर पाल, बोन बादार, छय आकार छा, र, छार, खय आकार खा, र, खार, छार खार, क, र, ल, করলো, হাতির পাল বন বাদার ছারখার করলো। বन बादार मतलब वन और जंगल, जैसे एक साथ बोलते हैं ना, तो वही बोन बादार छारखार करलो। छारखार मतलब टच टच, आई मीन उसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय को उर्दू में क्या बोलते हैं सर, तबाही, हाँ तबाही मचा रहा था, ऐसा ही कुछ। तो हाथी का पाल मतलब बहुत सारे हाथी एक साथ क्या किया, बोन बाधार मतलब जंगल में तबाही मचाया। आज के लिए क्लास यहीं तक रहने दिया जाए, आइंदा रोज क्लास में हम लोग और भी चीजें पढ़ेंगे। और प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी से गुजारिश है कि आज जो क्लासेस सुनी हैं, इन क्लासों में जो सेंटेंस को आपको सिखाया गया है, इन सेंटेंस को आप अपने कॉपी पर लिखकर प्रैक्टिस कीजिए। और वो जो कॉपी पे लिखी हुई चीजें हैं वो मैम क्लास में लिखी। आज के लिए इतना ही, आइंदा रोज नए क्लास के साथ हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।